धनंजय खुदाई करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और गहरी यादों में डूब गया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बस अभी पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? धनंजय फौरन एक दुकान पर पानी की बोतल खरीदने गया। एक बोतल 200 रुपए की है, लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। शाम तक 1000 रुपए की एक बोतल भी दिखेगी, समझे? मेरी गर्भवती पत्नी ने पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। उसके शरीर में पानी की बहुत कमी है। सिर्फ एक गिलास पानी दे दोगे तो वो भी चलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 1000 रुपए तो छोड़ो, 200 रुपए भी नहीं है। अरे अगर ऐसे ही तरस खाकर सब पर मेहरबानी करता रहूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा भाई। देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? आगे जाओ आगे। इतनी ही दिक्कत है तो जाकर मुखिया जी से बात क्यों नहीं करते हो? अभी अगर 1 रुपया कम कर दिया मैंने तो वो मुझे फिर यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। आसपास की सारी दुकानों में उन्हीं के नाम का पानी बिकता है, समझे? धनंजय भागकर गांव के बाहर वाले कुएं के पास गया, लेकिन गर्मी की वजह से कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। कुआं तो पूरी तरह से सूखा हुआ है। धनंजय फौरन आगे बढ़ा। वो दूसरे गांव के कुएं के पास गया, लेकिन वहां तो खूब लंबी लाइन थी कुएं से पानी निकालने के लिए। बहन जी मुझे पानी भरने दीजिए ना, मेरी गर्भवती पत्नी घर पर पानी के लिए तड़प रही है, कृपया पानी दे दीजिए। मेरे भी ससुर जी बहुत बीमार हैं, जिनके लिए सुबह से लंबी लाइन में लगी हूँ। अचानक से तुम आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हें पानी भरने दूं? बिल्कुल भी नहीं। धनंजय को वहाँ से भी भगा दिया गया। बात सिर्फ पानी की नहीं थी, गांव में इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी के कहर के कारण किसी भी गरीब के लिए समय काटना बहुत मुश्किल था। ऊपर से धनंजय की पत्नी तो गर्भवती भी थी। पार्वती, मुझे पानी कहीं नहीं मिला। तुम्हें गर्मी लग रही है, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ, ठीक है? पार्वती बस मुस्कुराकर धनंजय की तरफ देख रही थी। अरे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो पार्वती? क्या बात है? ये ठंडी हवा तुम्हें अच्छी लगती है ना? है ना? लेकिन पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। पारो, हे पार्वती, पार्वती, हे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है रे? कुछ देर बाद धनंजय को एहसास हुआ कि पार्वती अपना दम तोड़ चुकी है। पार्वती और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। पार्वती, पार्वती, नहीं, मेरी पार्वती मुझे छोड़कर चली गई। नहीं पार्वती, नहीं। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा? आज भी वो पल याद करता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते। उस दिन के बाद से हर एक दिन अपने आखिरी दिन की कामना करता हूं, लेकिन मैं जब तक भी जिंदा हूं ऐसी मौत किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं। इतने सालों तक बस मैंने इंतजार किया कि मुखिया ही कुछ करेगा, लेकिन अब नहीं। धनंजय फिर से खुदाई में लग गया। सुबह से शाम तक खुदाई करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले तो बस दूर से ही उसे देखकर उसका मजाक बना रहे थे। इसे क्या लग रहा है, 1-2 फीट खोदने से पानी निकल आएगा? अरे जमीन के बहुत अंदर जाना पड़ता है पानी देखने के लिए। ऐसा लग रहा है चूहा चला पहाड़ खोदने। हाँ। अब शाम हो गई थी, वो अपने घर पहुंचा। अरे पारो, जरा एक गिलास पानी तो देना। इतने साल हो गए हैं पारो को गुजरे हुए, लेकिन मेरी आदत है कि कभी जाती ही नहीं।
घर आते ही पार्वती से पानी मांगना। चलो खुद ही ले लेता हूं। बाजू में पानी का मटका था, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद न थी। पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब ना मैं पानी पी सकता हूँ और ना ही खाना बना सकता हूँ। चलो यूं ही सो जाता हूँ, थक भी गया हूँ। वैसे भी खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। धनंजय बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खुदाई के लिए निकल पड़ा। गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। अरे धनंजय, अकेले एक कुआं खोदकर पानी पियोगे क्या? अरे मुखिया जी, आप ही गांव के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन जब आप ही लालची और मतलबी बन जाएंगे तो हमें ही करना पड़ेगा ना। कुआं खोदने के बाद सिर्फ मैं ही क्यों पानी पीऊंगा, पूरा गांव पानी पिएगा। इस धनंजय के बच्चे का तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है ये मेरे पानी का बिजनेस बिल्कुल ठप ही करके मानेगा। अगर इसने यहाँ कुआं खोद दिया तो भला मेरी उन दुकानों से मुंह मांगी कीमत में पानी कौन खरीदेगा। इसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मुखिया वहां से इतराते हुए आगे बढ़ गया। आज भी जी तोड़ मेहनत करता है। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत गए। बिना खाए पिए अपनी पत्नी को याद करते हुए इस गर्मी में धनंजय कुआं खोदने में लगा हुआ था। कई सारे लोगों ने उसका आत्मविश्वास घटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धनंजय रुका नहीं, लगा रहा। आज पूरे 12 दिन हो गए मुझे ये काम करते हुए। जल्दी ही भगवान की कृपा रही तो सफल भी हो जाऊंगा। धनंजय ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहा था। वो बहुत कमजोर दिख रहा था। पैरों में जान नहीं थी, शक्ल पर रौनक नहीं थी। अगली सुबह जब धनंजय को बहुत कमजोरी का एहसास हुआ। हिम्मत मत हार धनंजय, हिम्मत मत हार। तुझे करके दिखाना है। पहाड़ों को तुझ पर बहुत गर्व होगा। फसल तो चल गई है तेरी और खाने के लिए भी कुछ है नहीं तेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद धनंजय काम की तरफ आगे बढ़ा। धनंजय बहुत गहरा गड्ढा कर चुका था। अब लोगों को धनंजय पर यकीन आने लगा था, इसीलिए अब वो भी उसके साथ कुआं खुदवाने में लग गए। माँ, धनंजय काका के लिए 2 रोटी बांध दो। देखो ना कितना गहरा कुआं खुद गया है। लगता है थोड़े दिनों के बाद पानी भी निकल आएगा। अपनी माँ से 2 रोटी और प्याज लेकर चिंटू धनंजय के पास पहुंच गया। धनंजय काका, खाना खा लो। चिंटू, हे चिंटू, अरे बेटा अपनी माँ से छुपा कर लाया है क्या? सच बता, सच बता। नहीं, माँ ने तो खुद बांध कर दी है। मैं यहाँ आपकी मदद करने भी आया हूँ। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, तब तक मैं खुदाई करता हूँ। धनंजय मुस्कुराकर बैठ गया और चिंटू काम पर लग गया। आते जाते लोग ये नजारा देख रहे थे। अरे वाह धनंजय, अरे भैया तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे लग नहीं रहा था कि तुम अकेले इतना बड़ा गड्ढा खोद दोगे। रुको भाई, अब तो मैं भी मदद में लगता हूँ तुम्हारी। अब तो बस पानी निकाल कर ही दम लेंगे। हाँ। और ऐसे ही देखते देखते बाकी गांव वालों ने भी इसमें हिस्सा लिया। गड्ढा दिन पर दिन गहरा होता चला गया, लेकिन पानी की एक बूंद भी अब तक नजर न आई थी। अरे मैं ना कहता था कि इसकी बातों में मत आओ। इसने तुम सबको पागल बनाया और कुछ नहीं। कोई पानी वानी नहीं निकलने वाला इस जमीन से। अरे मैंने आप सभी की सुविधा के लिए दुकान खोल रखी है वहां से पानी खरीदिए पीजिए। है भाई, बिल्कुल शुद्ध पेयजल मिलता है उन दुकानों पर।
वो सारी दुकानें तो आपकी ही हैं मुखिया जी। वहां पर पानी तो मिलता है, लेकिन बहुत ही महंगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होता है। थोड़े दिन रुक जाइए, फल जरूर मिलेगा। मुखिया ने गांव वालों को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले धनंजय की तरफ थे। मुखिया जी, अब इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार और सही। मुखिया वहां से चला गया। सभी गांव वाले दिन रात मेहनत कर रहे थे, और तभी धनंजय की एक कुल्हाड़ी के बाहर से पानी की धार बाहर निकल आई। सभी गांव वालों में खुशी की उमंग फैल गई। सभी इसे उत्सव की तरह मनाने लगे। भैया, बधाई हो भैया, देखो पानी निकला है। भैया, पानी निकल गया। बधाई हो भैया। भैया, पानी निकल गया। जाओ प्रभु। हाँ, पानी निकल आया। मैंने कर दिखाया पारो, मैंने कर दिखाया मेरी पारो। मैंने गांव में एक कुआं खोद ही दिया। मेरा विश्वास था कि वहां से पानी निकलेगा, और देखो देखो आज पानी निकल आया। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। अरे धनंजय भाई, ये सब तुम्हारे ही विश्वास और मेहनत का फल है भैया। अरे भैया, मानना पड़ेगा, जय हो। तुमने अकेले ही कई फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था भैया। अरे उस दिन पहले शुरू में तो हमें मजाक लग रहा था, लेकिन भैया मानना पड़ेगा, विश्वास और मेहनत रंग लाई। इस कुएं का नाम जो है तुम्हें ही रखना चाहिए भैया। हाँ, क्या इस कुएं का नाम? हाँ, ये मैंने अपनी पत्नी की याद में बनाया है। जो हाल मेरी पत्नी का हुआ, भगवान ना करे वो किसी का हो, और अब भगवान की दया से किसी का होगा भी नहीं। इसीलिए इस कुएं का नाम आज से पार्वती कुआं है। सभी बहुत खुश थे। पार्वती कुएं का नाम रखने के लिए भी मुखिया को याद नहीं किया गया। ये बात मुखिया को बहुत खटकी। गांव में खुशी की लहर थी। सभी कुएं का मीठा मीठा पानी पी रहे थे, और खेतों में सिंचाई भी बहुत आसानी से हो पा रही थी। कुआं तो खोद दिया है उस धनंजय के बच्चे ने, लेकिन इतनी आसानी से मेरा बिजनेस बंद नहीं कर सकता वो। अरे इतनी सारी दुकानों पर पानी बिकवाता हूं मैं, वो सब कौन खरीदेगा? उसकी सारी हेकड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ कुशल मंगल था। सब बहुत खुश थे, और सभी समय समय पर धनंजय को खाना भी दे दिया करते थे। देखो पार्वती, देखो आज सब ठीक हो गया। तुम्हारे नाम से एक कुआं भी है गांव में, उसमें पानी भी आता है। गरीब पर गर्मियों का कहर तो बहुत पहले से टूट रहा था, लेकिन अब पानी की वजह से गांव में थोड़ी राहत है। वरना गर्मी में पानी भरने के लिए भी कई मीलों तक चलना पड़ता था। धनंजय अपनी पत्नी को याद करके खुद से बातें कर ही रहा था कि इतने में ही गांव वालों का शोर सुनाई देने लगा। वो फौरन जब बाहर गया तो उसने देखा सभी लोग कुएं के इर्द गिर्द खड़े हैं। क्या बात है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? राम राम, इस कुएं का पानी तो दूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रहा। न जाने कौन सा जानवर जाकर इसके अंदर मर गया। देखो तो पूरा पानी लाल लाल नजर आ रहा है। मैं तो यहाँ का पानी ना पीऊंगी। अरे भाई, क्या हम सबको बीमार पड़ना है भैया जो इस कुएं का पानी पियेंगे? अरे चलो सब यहाँ से। लगता है मुखिया जी की दुकान से पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। सभी ने कुएं का पानी पीने से मना कर दिया। धनंजय ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़े जानवर की लाश पड़ी थी। धनंजय समझ गया कि ये किसी की साजिश है। वो अपनी जान पर खेलकर कुएं के अंदर गया। उसने उस जानवर को निकाला और पानी को साफ करने का फैसला किया। वेद पुराणों में लिखा है कि कुछ ऐसे पत्थर और जड़ी बूटियां होती हैं जिन्हें पानी में रखकर पानी की शुद्धता को बढ़ाया जाता है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा।
अब एक बार फिर से मुखिया का बिजनेस दौड़ने लगा। मैं कहता न था, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, वरना चूर चूर कर दूंगा। कई सारी मेहनत पानी में, अब वो धनंजय का बच्चा क्या करेगा? मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो पहाड़ों की तरफ निकला है, पानी को शुद्ध बनाने वाली जड़ी बूटियां लाने गया है वो। क्या कहा? ऐसा कर रहा है? सुनो, उस धनंजय के हाथ पैर तोड़वा दो, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समझे? लगता है इसको रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मुखिया ने अपने आदमी को भेजकर धनंजय को मारने की कोशिश की। अरे भाई, मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? कौन हो आप लोग? मेरी तरफ क्यों बड़े चले आ रहे हो? अबे अभी पता चल जाएगा, इसे भी मार कर इस कुएं में फेंक देंगे। अपनी पत्नी की निशानी के साथ चल बसेगा ये भी। चलो रे, मारो इसे। आदमियों ने धनंजय को मारना शुरू किया। दूर से गुजर रहा रामू ये सब देख रहा था। वो फौरन गांव में गया। अरे अरे, वहाँ कुछ लोग धनंजय को मार रहे हैं भैया। अरे जल्दी चलो, जल्दी, अरे चलो। खूब लाठीचार्ज हुआ, सभी लोग घायल हुए, लेकिन अंत में धनंजय की जान बच गई। गांव वाले फौरन धनंजय का इलाज कराते हैं। धनंजय को होश आने के बाद सबने उससे पूछना शुरू कर दिया। धनंजय भैया, इतनी रात गए तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भला? वो भी गांव से बाहर। वो कौन थे जो लोग तुम्हें मारने आए थे? वो तो रामू ने तुम्हें सही समय पर देख लिया, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। वो आदमी मुखिया के आदमी थे। वो मुझे मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं गांव के कुएं को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। वो जड़ी बूटियां केवल साल में एक बार ही खिलती हैं। मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा। गांव के लिए ये बहुत जरूरी है। वो सब कुछ मुखिया की चाल थी। कुएं में जानवर को मारकर भी मुखिया ने फेंका था। ये सुनकर लोगों में जुनून की एक उमंग दौड़ने लगी। क्या कहा काका? उस मुखिया की इतनी हिम्मत? अरे उसे मुखिया बनाने वाले हम ही लोग हैं। उसने तुम्हें मारना चाहा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम गांव का भला चाहते हो। आज के बाद उसकी दुकानों से कोई भी पानी नहीं खरीदेगा भैया। सुन लो सभी के सभी। हम कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, अब हमें बताइए वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं? हम उन्हें लेकर आएंगे। पीछे से सभी गांव वाले हाँ में लाने लगे। हम सभी जो है पार्वती कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, आप हमें बताइए कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे। धनंजय सभी को रास्ता बता देता है। गांव से कुछ लोग जड़ी बूटियों की तलाश में निकल पड़े और 3 दिन बाद जड़ी बूटी लेकर लौट भी आए। ये लो काका, हम जड़ी बूटियां ले आए हैं। अब आप बता दो कि इन्हें कुएं में कैसे और कब डालना है। सबसे पहले पत्थरों को कुएं में फेंका गया और उसके बाद धीरे धीरे जड़ी बूटियों को भी। कुएं का पूरा पानी शुद्ध हो चुका था और लोगों ने मुखिया की दुकानों से सामान लेना बिल्कुल बंद कर दिया। मुखिया जी, लोगों ने हमारी दुकान से पानी तो क्या, सामान भी खरीदना बंद कर दिया है। पानी से ही हमें ज्यादा मुनाफा होता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल नहीं बिक रहा है। अरे ये सब उस गधे की वजह से हुआ है। वो धनंजय अपनी पत्नी की याद में कुआं खोदने निकला था। गांव के हालात पहले से सुधर गए थे क्योंकि अब लोगों को पानी लेने के लिए मीलों दूर तक नहीं जाना पड़ता था। एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह हो गया। भाइयों, गांव के हालात एक कुएं की वजह से सुधर गए हैं। इसका मतलब हमारे गांव में कुएं की कितनी आवश्यकता थी, लेकिन उस मुखिया ने कभी ऐसा नहीं होने दिया।
बिल्कुल सही कहा। उस पराली की आग में मेरे पति ने अपनी जान दे दी। वो सिर्फ उस मुखिया की वजह से हुआ। मुझे ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। देखते ही देखते सभी लोग मुखिया का विरोध करने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुखिया तुम्हारी नहीं चलेगी। हमारा मुखिया कैसा हो? धनंजय भैया जैसा हो। ऐसे ऐसे नारे लगाकर सभी मुखिया का विरोध कर रहे थे और मुखिया के घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे अरे जल्दी जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पीछे के रास्ते गाड़ी खड़ी है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना आज ये लोग हमें जान से ही मार देंगे, बता रहा हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। मुखिया अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से दुम दबा कर भाग गया। अरे हम जीत गए भैया, वो भाग गया मुखिया, वो देखो गाड़ी से भाग रहा है। हाँ, आज से हमारा मुखिया जो है वो धनंजय है भैया। अरे अरे ये सब क्या बोल रहे हो भाई? मैं और मुखिया, मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो धनंजय? हैं? तुमने इस गांव का भला चाहा, हमने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया था, और अब जब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुखिया नहीं बनना। अरे मैं तो बस तुम्हारे बीच रहकर ही सब अच्छा होते हुए देखना चाहता हूँ। अरे मेरा एक खेत है, उसमें खेती करके मैं खुश था। तुम्हें हमारी खुशी के लिए ही मुखिया बनना होगा भैया। जिस दिन तुम मुखिया की कुर्सी पे आ जाओगे, हमारा गांव भी तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। इस बात को समझो जरा। अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से उस गांव का मुखिया धनंजय बन गया। धनंजय रोजाना गांव में सुविधा उपलब्ध कराने के तरीके ढूंढा करता था। सब लोग बहुत खुश थे। धनंजय ने ऐसे कई तरीके निकाले जिससे गरीब पर गर्मियों का कहर न पड़े, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे।